हाँ, अब देखिए क्लास 10 यानी कक्षा 10 विषय गणित घन तथा घनाभ के सूत्र। तो देखिए हम सबसे पहले चलते हैं घनाभ पर। तो घनाभ बनता है आयताकार पर। तो हम सबसे पहले एक बनाया आयत। जब ये आयत बनाया हमने तो आयत से हम तैयार कर देंगे घनाभ। जैसे घनाभकार कमरा, घनाभकार बक्सा, ये घनाभ क्या था, घनाभकार डिब्बा। तो देखिए ये इसकी होती है लंबाई, इसको हम मान लेते हैं ए। ये इसकी होती है चौड़ाई, इसको बी। और जो ऊंचाई है उसको हम मान लेते हैं सी। तो हम सबसे पहले चलते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पृष्ठ। तो कोष्टक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब देखिए दूसरा सूत्र होगा इसका, घनाभ का आयतन। तो ये होता है ए गुणा बी गुणा सी। और देखिए तीसरा इसका हो जाएगा घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर अंडररूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये तो बात हो गई घनाभ की। अब हम चलते हैं घन। तो देखिए घन एक वर्गाकार स्थिति में बनता है, क्योंकि घन की जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होती है। तो ये बनके तैयार हो गया घनाकार डिब्बा। घनाकार कमरा भी हो सकता है, घनाकार बक्सा भी हो सकता है। तो इसकी ये लंबाई ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए मान लो, क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे घनाकार कमरा मान लो तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो देखिए नंबर 4, घन का पृष्ठ। घन का पृष्ठ बराबर होता है 6a स्क्वायर। अब 6a स्क्वायर कैसे होता है, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 को पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल देते हैं तो वो घन का पृष्ठ हो जाता है। अब देखिए घन का आयतन। घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो एक हो जाएगा a इंटू ए इंटू ए, तो ये ए की घात 3 हो जाएगा। अब देखिए छठवां, घन के विकर्ण की लंबाई। तो घन के विकर्ण की जो लंबाई होती है वो होती है भुजा अंडरूट। तो ए अंडरूट 3 या भुजा अंडरूट 3। विकर्ण हम ऐसे करके डाल देते हैं। अब देखिए हम चलते हैं बेलन पर। तो देखिए ये बनके तैयार हो गया आपका बेलन। तो देखिए बेलन में यहाँ से यहाँ तक ये होती है बेलन की त्रिज्या, और पूरा यहाँ से यहाँ तक ये हो जाता है बेलन का व्यास, इसको हम मानते हैं 2r। और ये हो जाती है बेलन की ऊंचाई। और इसको हम पूरे को ले लेंगे तो ये पूरा वृत्ताकार होता है। बेलन का जो एक सिरा होता है वृत्ताकार होता है, और बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल होता है वृत्ताकार होता है, तो पाई स्क्वायर हो जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं 7वें नंबर पर, बेलन के आधार का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ ये होता है 2 पाई आर एच। देखिए इस बेलन को ढकने में जितना कपड़ा लगेगा उसको हम कहते हैं वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ में ये आधार से सिरे होते हैं दोनों तरफ के, ये भी ढके जाएंगे तो उसको बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर
2πr कोष्टक में h प्लस r। अब देखिए 2πr तो ये हो जाएगा और πr स्क्वायर और πr स्क्वायर दोनों तरफ से हम जोड़ देंगे तो 2πr स्क्वायर हो जाएगा और 2πrh मैंने अभी लिखा ही था इसका। जब इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे 2πr, तो जब 2πr जब इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे तो 2πr, तो यहाँ एक h बचेगा और यहाँ एक r बचेगा। तो ये हो गया 2πr कोष्टक में h प्लस r। अब देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन तब ये होता है πr स्क्वायर h। ये देखिए सूत्र मैंने आपको लिख दिए हैं। अब इन पर सवाल भी कराऊंगा, अभी और रह गया, अभी खोखला बेलन रह गया है, शंकु रह गया है, फिर लिखवा दूंगा जो है। धन्यवाद।